सफाई करने वाली सफाई करके वही फिर डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी उस दाने को खिलाने से आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि उसमें बीठे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। चलें जी, बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सीड मिक्स और विटामिन्स के बारे में, कि विटामिन्स कौन कौन से देता हूं मैं और किस तरीके से देता हूं। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे मेरे चैनल पे, तो मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर दें। तो आज जो वीडियो है वो प्योरली रिलेटेड हमारी कह लें कि विटामिन्स के बारे में। फर्स्ट हम अपना सीड मिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को विटामिन्स और उसकी तरतीब जो मैंने लगाई हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये ब्रीडिंग सीज़न के लिए हैं। अभी जो ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, उससे पहले जो अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है हमने, तो वो किस तरीके से करना है वो वाली चीज़ें। अच्छा, जो हमारा सीड मिक्स है उसके अंदर मैं अगर दिखाऊँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो तीन चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल जो है ना वो ऐड करता हूँ हमेशा। वो अभी मैं आज सुबह भी बनवा के लाया हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर कह लें कि 4 किलो हमारी लाल वाली कंगनी, सॉरी देसी कंगनी है ब्रिक वाली, और 1 किलो जो है वो लाल कंगनी है। ये रेशो 2 किलो कर दूंगा। 3:2 की जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, कह लें अक्टूबर नवंबर में नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि उस वक्त जो लाल कंगनी है वो हमारी ज़्यादा गर्म होती है। तो उस वक्त हम फिर 3 किलो हमारी जो है वो नॉर्मल कंगनी, जो जिसे हम देसी कंगनी या ब्रीक कंगनी कहते हैं, और 2 किलो उस वक्त फिर हम लाल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि अभी हमारा जुलाई चल रहा है, एंड है, और फिर अगस्त सितंबर 2-3 महीने हम लोग लाल जो है ना वो इस तरीके से मैं तो ऐड कर रहा हूँ। 4 किलो में 1 किलो, यानी कि 1 किलो के पीछे 1 पाव। तो 4 किलो ब्रीक वाली और 1 किलो लाल, और उसके बाद फिर 1 पाव, आधा पाव आप कह लें कि उसके अंदर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक सा, ये सरसों ऐड किया है। सरसों ऐड इसलिए किया है कि ऑयल होता है इसके अंदर, और एग बाइंडिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल है, कि वो होने नहीं देता एग बाइंडिंग किसी भी बर्ड को। तो जैसे कि गोल्डियन में सबसे कॉमन इशू रहता है हमारा एग बाइंडिंग का, तो उसके लिए फिर हम लोग सरसों इसके अंदर डाल देते हैं। गोल्डियन के लिए 1-2 चीज़ और भी है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये अभी 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है, और लास्ट टाइम मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी ब्रीडर्स जो हैं अच्छे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि वो लाजमी करना है। तो इस दफ़ा क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें तो पहले भी थी, वाइट तिल और सरसों तो मैं पहले भी ऐड कर रहा था, लेकिन 2 चीज़ें और हमने इसके अंदर ऐड की हैं। कनेरी भी ऐड कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो एक है ना भांग का बीज, वो वाला हमने जो है वो दोबारा यूज़ किया। तो चलें जी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हमारे पास एक डब्बा है, इसके अंदर मैं अपना ये डालता हूँ सारे। ये इसके अंदर कह लें कि लाल वाली है कंगनी, कनेरी सीड है, आपको नज़र आ रहा होगा, मिक्स है, और भंग के बीज हैं, वो वाले हमने इसके अंदर लेने हैं। वो मैंने इस डब्बे में मिला दिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक किस्म का, ये सब बर्ड्स के लिए नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी ये उस तरीके से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके अंदर कह लें कि जब हम मिलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी ये वाइट तिल है वो भी मैं मिलाऊँगा। आप इक्वल भी इनकी मिकदार रख सकते हैं। भंग के जो बीज हैं वो थोड़े से कम कर लें, और बाकी जो है कनेरी सीड, लाल, दूसरा आपका जो है सरसों, और फिर ये तिल, इनको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, मैं अभी इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास है ये वाला जो कुश्ता है ना, इसको हमने सिर्फ कह लें कि जब आप नॉर्मल दाना जो है सबको वही दें, नॉर्मल जो दाना है वो सबको यही दें, ये वाला दाना जो है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा 4 किलो कह लें कि देसी है, और 1 किलो लाल है, और आधा पाव जो है वो कह लें कि इसके अंदर सरसों के बीज हैं। ठीक है, इसके अंदर जब ये आप डाल लेंगे, ठीक है, डालने के बाद फॉर एग्जांपल ये सबको आप दे रहे हैं, तो सबको जब देना है तो इस तरह हमने डाल लिया, दे रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको देना है अपनी गोल्डियन को, तो फिर मैं ये आधा चम्मच, सिर्फ ये आधा चम्मच देख लें आपके सामने। ठीक है, ये आधा चम्मच जो है ना, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगा। ठीक है, ऊपर रख दूं, मिक्स कर दूं, तो ये वाला हमारा तैयार हो जाएगा गोल्डियन के लिए।
ये वाला सिर्फ जो कुश्ता है ना, इसका थोड़ा सा, ये काफ़ी 2-4 महीने चला जाएगा, तो बिल्कुल थोड़ा, वरना गर्मी से बर्ड जो है परेशान हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाली चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला तो हमारा कुश्ता तैयार हो गया। उसके लिए क्या लेंगे, गोल्डियन के लिए जो हमने आधा चम्मच, जिसके अंदर भांग के बीज हैं, इक्वल कर लें, आधा पाव भांग के बीज ले लें, आधा पाव तिल ले लें सफ़ेद, आधा पाव सरसों का बीज ले लें, और कुछ लाल कंगनी और कनेरी मिक्स कर रहे हैं। कनेरी महंगी है इसलिए मैंने वो उसमें मिक्स नहीं कराई इतनी, क्योंकि कनेरी जो है वो भी सीड जो है वो गोल्डियन सही तरीके से खाती है, और जो दूसरी ज़ैबरा है उसके लिए तो देसी कंगनी, लाल कंगनी हलवा है, तो ज़ैबरा तो उसी को निबेड़ती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कह लें कि सेशन सीड मिक्स का। मैं कौन सा सीड बनाता हूँ आपके सामने आ गया। ये गोल्डियन के लिए, इसके मैंने जब वो वाली नॉर्मल सारा दाना इसके अंदर, जब गोल्डियन को डालना है तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा कम जो है ना वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा गोल्डियन के लिए। ठीक है, तो ये वाला है हमारा गोल्डियन का। उसके बाद आ जाओ जी, विटामिन मैं कौन से देता हूँ। सबसे बेहतरीन तो हर बंदा जानता है इसको, वीटासोल को। ठीक है, ये वीटासोल है। ये वाला आपको खुला भी मिल जाएगा, बॉटल भी मिल सकती है। छोटी बॉटल जो है वो 1300-1400 की है, वो 300 ग्राम की है। ये वाली 1000 ग्राम की है, 3400-3500 के करीब है। तो आप इस तरीके से ले लें अगर सही ब्रीड करनी है। तो सबको मैं पानी में जो है वो डाल के देता हूँ। उसके बाद हमारा कैल्शियम पी है, हर बंदा जानता है इसको। उसके बाद वाइडलिन है। ठीक है, ये इसको भी जानते हैं। तीसरा जो भी ख़त्म हो गया है वो मैं इंशाल्लाह लाऊंगा, आज मेरे पास अभी पड़ा नहीं था, वो रेगनम सिरप भी बहुत अच्छा है, आपने उसको भी यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी मैंने ये पंखा बंद किया हुआ है ताकि आपको जो है मेरी आवाज़ की जो है ना वो सही पहुंच सके, क्या लें कि ऑडियो उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। तो मेरा पसीने से बुरा हाल है। एनीवे, तो ये वाली चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका मैं चार्ट कैसे बनाया हुआ है। वो चार्ट जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर वो चार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये खोल लेने दे, मेरे पास वो था लैपटॉप पे मैंने बनाया हुआ है, इसका प्रिंट भी निकाला हुआ है। मैंने कहा चलें आप लोगों को शेयर करूँ। बर्ड्स डाइट प्लान। ठीक है जी, तो ये देखें आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बर्ड डाइट प्लान। सॉरी मैंने ये जल्दी बनाया हुआ, उस वक्त बनाया था तो इतनी वो उस तरीके से कह लें कि मैंने इसको नहीं दिया हुआ, कह लें कि स्पेल चेक नहीं किए। अगर कोई ऊपर नीचे स्पेल है तो सॉरी फॉर दैट। ओके, फर्स्ट वीक का आप देख लें, इसके अंदर हमारा सैटरडे को वीटासोल है, संडे को वीटासोल है, मंडे को वीटासोल है। पहले ये 4 वीक्स हैं मंथ के, पूरे मंथली प्लान है ये। ठीक है, पूरे मंथ का प्लान मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखें कि मैं तो 3 दफ़ा लगातार 3 दिन देता हूँ, फिर 4 दिन आपको फ्रेश वाटर मिल रहा होगा। जो हमारा ट्यूसडे का फ्रेश वाटर है उसमें एग फूड आ जाता है साथ में, और जो थर्सडे का फ्रेश वाटर है उसमें बॉयल राइस आ जाता है। तो 2 दफ़ा हमारा जो है इसके अंदर कह लें कि बॉयल राइस, 2 दफ़ा सॉफ्ट फूड है, और 4 दफ़ा हमारा फ्रेश वाटर है, और 3 दफ़ा हमारा कह लें कि विटामिन का डेज है। तो ये वाला प्लान है, इसको आप अगर फॉलो करना चाहे तो मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी, इस साल भी मैं यही काम करूँगा कि इसी से हम लोग शुरू करेंगे और इसी को हम अप्लाई करेंगे। ये मंथली डाइट प्लान है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, किसी को चाहिए होगा तो मैं सेंड भी कर दूंगा। आप प्रिंट आउट लेके अपने शेड में लगाना चाहते हैं तो नो इशू, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड वीक में आ जाए सैटरडे संडे मंडे वही वाला, लेकिन इस दफ़ा मल्टीविटामिन वीटासोल नहीं है, हमारा कैल्शियम पी है। और फिर हमारा वही ट्यूसडे फ्रेश वाटर और एग फूड है, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर है, फिर थर्सडे को फ्रेश वाटर और बॉयल्ड राइस हैं, और फ्राइडे को हमारा कह लें कि फ्रेश वाटर है। अच्छा, जब हमारी गर्मी आएगी जिसमें हमने फिर पालक, मेथी और ग्रीन फूड ऐड करना है, तो वो फिर हम लोग कोशिश करेंगे गर्मियों में जो सर्दियों में बॉयल राइस को हम एक शफल कर लेंगे। एक वीक पे बॉयल राइस हो जाएंगे तो इसके 2 जो है ना हम ग्रीन फूड कर देंगे, क्योंकि सर्दियों में एग फूड को नहीं आपने बंद करना, एग फूड को इसी तरीके से रखना है, क्योंकि एग फूड बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में। तो बॉयल राइस को आप हटा सकते हैं, एक दिन बॉयल राइस एक वीक में, और अगले वीक में आप ग्रीन फूड कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। फिर थर्ड वीक में चले जाएं हम लोग। थर्ड वीक में अपना वाइडलिन है,
वाइडलिन, वाइडलिन है सिरप 3 दिन, सैटरडे संडे मंडे, उसके बाद थर्सडे वही सेम रूटीन है, फ्रेश वाटर एग फूड, वेडनेसडे फ्रेश वाटर, थर्सडे फ्रेश वाटर, फ्राइडे फ्रेश वाटर। ठीक है, फिर फर्स्ट डेट को हमने कह लें कि एप्पल सीडर विनीगार देना है। अब वो फर्स्ट जो डेट है वो चाहे थर्सडे को आ जाए, चाहे वो सैटरडे को आ जाए, चाहे संडे को आ जाए, मंथ की फर्स्ट तारीख को हमने जो है वो जब देंगे विनीगार, एप्पल सीडर विनीगार, तो वो कोई भी, चाहे वो वीटासोल का दिन आ रहा हो, चाहे वो फ्रेश वाटर का आ रहा हो, जो भी हो, फर्स्ट का जो दिन है उसको आप जो है ना वो एप्पल सीडर विनीगार लाजमी दे। ठीक है, इसी तरह फिर 15 तारीख जो है मंथ की, क्योंकि हर महीने में 15 भी होती है, 1 भी होती है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप उसमें से जो, अगर 1 आ गई पहले आपने देखना है डेट 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो एप्पल देना है सीडर, आपने विटामिन भूल जाने हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर भूल जाना है। अगर वो 1 नहीं है तो फिर आपने इस स्केड्यूल के थ्रू चलना है। और इसी तरह 15 तारीख को, जब 15 तारीख आ जाए तो उस वक्त भी आपने कह लें कि विनीगार को देखना है कि 15, आज 15 है तो आज विनीगार देना है, आज चाहे वीटासोल ये वो फ्रेश वाटर कुछ नहीं देना। बाकी जो है वो एग फूड वगैरह तो आप उसके साथ भी दे सकते हैं, नो इशू, उसका कोई इशू नहीं है। 4th वीक भी हमारा इस तरह। तो ये एक मेरा जो डाइट प्लान है बर्ड्स का, वो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से जो अच्छे हैं आपके, उनके हिसाब से आप अपना करें, क्योंकि मेरे बर्ड्स इसी तरीके से चल रहे हैं और मेरी ब्रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी देखें ये चीज़ आपने की तो इससे हमें तो नुकसान हुआ। देखें हर किसी का उस तरीके से नहीं है, मैं तो जो अपनी एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें की हैं, मेरी वीडियोस देख लें, मेरा तो आज तक बर्ड्स के साथ कोई ना, मैंने चीड़ की नेस्टिंग भी इस्तेमाल की, मैंने मुंज की नेस्टिंग इस्तेमाल की, मैंने प्योर कॉटन भी इस्तेमाल की, मैंने कॉटन मिक्स भी दी, चीड़ और वो मुंज मिक्स करके भी दी। सब तरीक़ों से मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उससे, और अच्छा रिजल्ट है। आज तक एक भी बेबी इस वजह से एक्सपायर नहीं हुआ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग भी अच्छी है, रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। तो मेरा डाइट प्लान जो है ब्रीडिंग बर्ड फार्म पे मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें। तो होपफुली यार आप लोगों से मेरी डिटेल, मैंने कहा था कि आप लोगों से सीड मिक्स भी जो है वो भी मैं आपको बता दूं, और किस तरह मैं यूज़ करता हूं, क्या क्या चीज़ है फिर बता देता हूं। ये जो हमारा नॉर्मल में तो आपने देख लिया, हमने कह लें कि वही जो कंगनी है 5 किलो है ये टोटल। 4 किलो इसमें देसी ब्रीक वाली, और 1 किलो जो है कह लें कि लाल है। और ये लाल हम अक्टूबर नवंबर में 2 किलो कर देंगे, और वहाँ से 3 किलो, हम 4 की बजाय 3 किलो देसी कर देंगे। तो 3-2 का ये रेशो हो जाएगा हमारे। और इसके अंदर मैंने 1 पाव सरसों का जो है वो सरसों के बीज ऐड किए हुए हैं ऑयल के लिए। मैं क्यों नहीं ऑयल डालता या लिक्विड दाने के अंदर डालता, पता है आजकल लिक्विड दाने में लाइसोवेट लोग अक्सर डाल लेते हैं, आप डाल सकते हैं लाइसोवेट का इतना, लेकिन जब लिक्विड आ जाता है ना, आजकल के मौसम में, बारिश के मौसम में दाना गीला है, फंगस लग जाती है उसमें। फंगस लगने से वो खाएंगे तो बर्ड बीमार होंगे उल्टा। तो इसलिए मैं दाने के अंदर लिक्विड जो है ना वो कम ही मिलाता हूँ। तो ये एक हमारे हैं ब्रीडर, उनका नाम है, वो ज़ेबरा से ही करते हैं, एलन जॉनी करके, ठीक है, उनका वेब पेज भी है। वो उसने सजेस्ट किया था कि कभी भी ज़ेबरा को जो आपने ना लिक्विड वाला, बाकी हर कोई अपना अपना करता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया था लास्ट टाइम, लेकिन वो जब मैंने देखा, मेरा जो पॉट बड़े वाला जो बाल्टी होती है जिसके अंदर दाना बना के रखते हैं, जब वो निकाली सारी ख़त्म हो रहा दाना, तो साइडों पे फंगस लगी हुई थी। तो वो वाला फिर मैंने लिक्विड डालना जो है ना वो रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई डालता है उसके बर्ड लगे हुए अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो उसके मुताबिक उनका है, लेकिन मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। तो इसको हम फिर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला जो गोल्डियन के लिए स्पेशल कुछ था, हमने जब वो तो दाना डालते सुबह जब भी डालना है, गोल्डियन को उधर से तो डालना ही है, हाफ करके डालें, और कोशिश करें, ये पैदा है अक्सर किसी के यहाँ तक ही डालें, फुल भर देते हैं ना जो तुम गोल्डियन या दूसरी जो भी बर्ड्स हैं वो अंदर आता है ना, तो वो आधा बाहर गिरा देता है। कॉलोनी में ठीक है, कॉलोनी में आप भर दें, क्योंकि नीचे गिरेगा तो उन्होंने उधर से भी दाना चुन लेना है। लेकिन जब आप ये केज बाय केज, और उसमें ऊपर होती हैं सलाखें, नीचे ट्रे होती है, तो आधा दाना ट्रे के अंदर ज़ाया हो जाता है। बाद लोग मशीन लेते हैं 300-400 की, वो सफाई करने वाली, सफाई करके वही फिर डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी उस दाने को खिलाने से आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि उसमें बीठें, जब बर्ड नहाते हैं पानी भी लग जाता है, फंगस, बीठें सब उस दाने में मौजूद होती हैं। बजाय कि आप दाने में विटामिन डालें, आप बीमारियां डाल के वही दाना पकड़ के वापस डाल।
अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो वाला मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, वो दाना कभी ना इस्तेमाल करें। बाहर फेंक दे, बाहर दे दें, धूप में रख लें, 5-7 दिन धूप में रख लें उसको एक दफ़ा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ताकि बजाय कि उधर से सफाई करके और उसको डालने का, फिर उसके एंटी कह लें कि उसके अंदर जो जितने जरासीम कश वाली दवाइयाँ वो नए रफड़ बन जाते हैं। फिर वो बजाय कि वो बर्ड को तजर्बे करने की बजाय बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा डालें इसके अंदर और 2 दफ़ा दिन में चेक कर लें, सुबह शाम को, कि ख़त्म तो नहीं हो गया। नहीं मरता, अगर खाली भी हो जाएगा, सुबह खा लिया उसने, खाली भी रहा, तो 4 बजे 3-4 बजे आप जाएंगे 2-3 घंटे के बाद, तो बर्ड को दोबारा डालेंगे, फिर खा लेगा। तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा डालें ताकि वो ज़ाया ना करे। और ज़ाया दाना जो नीचे पड़ा होता है केज बाई केज में, उसमें ये होता है कि गड़बड़ होती है, सारी बीमारियां उसके अंदर ही होती हैं। तो वो फिर ट्रेज़ हम लोग हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद भी साफ़ नहीं करते, तो तो उसमें होता है वो दाना पड़ा रहता है ना, तो सारी बीमारियां उसके अंदर ही जज्ब हो जाती हैं, बीठों की और ये वो सारा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग जो है ना नया दाना डालें और कम मिकदार में डालें, ताकि जो ज़ाया हो फिर डिस्पोज कर। तो चले दोस्तों, होपफुली हाँ एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करने लगा था, सॉरी। इसके अंदर हमारे बराबर आप कर लें आधा पाव, फिर नोट करें गोल्डियन के लिए सिर्फ आधा पाव सरसों के बीज, आधा पाव भंग के बीज, आधा पाव सफ़ेद तिल, आधा पाव कनेरी। ये कुश्ता तैयार कर लिया। ये हाफ चम्मच हमने गोल्डियन को देना है, तकरीबन इतना इतना इतना, हाफ से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये फिर जो है ना इजीली ब्रीडिंग उसकी डिस्टर्ब नहीं होगी, फर्टिलिटी इशू भी ख़राब नहीं होगा और फर्टिलिटी इशू भी नहीं आएंगे, सॉरी। तो वो वाला सीन इसके साथ गोल्डियन के लिए सेपरेट बना के रख लें। सबको जब डालें मेन पॉट से, जो आपने मेन बर्तन बाल्टी रखी हुई है, सारा दाना मिक्स किया हुआ है, फिंचेस हैं आपके पास, गोल्डियन है आपके पास, जैबरा है आपके पास, दूसरी ऑल शॉल, ये जब देते हैं तो उनके साथ फिर गोल्डियन के लिए ये आधा से छोटा चम्मच उसमें डाल के तो गोल्डियन को दे दे, तो गोल्डियन के लिए बेस्ट है। तो चलें दोस्तों, होपफुली आपको जिसका इंतज़ार था वो मैंने बनाई वीडियो, मेरी जो एक्सपीरियंस है इसका, तो वो आपके लिए बनाई मैंने। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली उसको लोगों से गुजारिश है कि यार देखते हैं सारे, मैं जब अपना एनालिटिक्स देखता हूँ तो 40% जो है सब्सक्राइबर ने देखी होती है वीडियो, और 60% 70% जो है ना वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। देखें वीडियो, लेकिन सब्सक्रिप्शन को लाजमी क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके पहले। और मुझे याद रखें, होपफुली आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। दुआ में याद रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।